वंदे श्री गुरुतारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड 25वां। यहाँ द्रव्य कर्म के अघातिया भेद अंतर्गत नाम कर्म की प्रकृतियों का उल्लेख है। प्रकृति क्रमांक 126 उद्योत। इस प्रकृति का उदय केवल त्रियंच गति में देखा जाता है, 3 गतियों में नहीं होता। इस प्रकृति के उदय से उष्णता रहित प्रकाश युक्त शरीर मिलता है। जैसे चंद्रमा, जुगनू, तारे, इनका जो शरीर है और यानी यहाँ इस कर्म का उदय चंद्रबिंब, पृथ्वी का एक, जल का एक, प्रत्येक वनस्पति और 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शनि पंचेंद्र तक किसी में पाया जाता है। यह भी शुभ नाम कर्म मंद कसाय अकाम निर्जरा से बनती है। अगला है 127वीं प्रकृति त्रिस्काय। त्रिस्काय प्रकृति त्रिस की रक्षार्थ स्वयं चलने फिरने की शक्ति वाले त्रिस नाम कर्म उदय को प्राप्त जीव त्रिस्काय कहलाते हैं। ये सभी बादर होते हैं, इनमें सूक्ष्म नहीं होते हैं। ये त्रिस नाली में ही रहते हैं, इसके बाहर नहीं रहते हैं। उपाद मरणांतिक समुद्घात को त्रिस कथनचित सारा लोक भी तृष्णाली है। इनके सिवाय त्रिस तृष्णाली में ही पाए जाते हैं, जिसके उदय से एक इंद्रिय में उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वह स्थल पर नाम क्रम से होती है। और तृष्णाली की नाप लोक के मध्य भाग में, जैसे पेड़ में सार होता है बीच में, ऐसे ही 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी, कुछ कम 13 राजू ऊंची एक तृष्णाली की नाप होती है। तो यहाँ ये भी शुभ नाम कर्म के में आयु बंध के अनुसार होती है, जिसमें 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय पर्याय मिलती हैं, क्योंकि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव त्रिस जीव कहलाते हैं। अगली प्रकृति 128, जिसमें स्थावर काय नामकर्म। स्थावर काय नामकर्म भाषा पर्याप्ति में निमित्त है। स्थावर नामकर्म के उदय से स्थावर काय के एक इंद्रिय के 5 भेदों में जन्म होता है। स्थावर काय नामकर्म की प्रकृति मिथ्यात्व एवं क्षयोपशम शक्ति का दुरुपयोग, एक इंद्रिय जीवों का बेमतलब से घात, नीच गोत्र और त्रियंच आयु के आश्रय से बनती है। मुख्य बात है मिथ्यात्व, जिसमें निगोदिया भी स्थावर कायक कहलाता है। मिथ्यात्व पोषण से बचना चाहिए। अगली 1 से 29 नंबर की प्रकृति है बादर। बादर प्रकृति में शरीर 2 इंद्रिय आदि जीवों के ही होते हैं, क्योंकि बादर और सूक्ष्म दोनों तो एक इंद्रिय में होते हैं। बादर केवल अकेला 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय होते हैं। ये भी पुण्य शुभाश्रव शुभ नाम कर्म से होती है। जिन जीवों का शरीर स्थूल अर्थात प्रतिघात रहित होता है, वे बादरकाय कहलाते हैं। और अगले प्रकृति 130 सूक्ष्म। सूक्ष्म प्रकृति में एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का निवर्तन कर्म सूक्ष्म नाम कर्म है, जिसके उदय से अन्य जीवों के अनुग्रह या उपघात के अयोग सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। अशुभ नाम कर्म से बंधने वाली प्रकृति है। इसके उदय से शरीर आधार अवरोध रहित होता है। इनका कदलीघात मरण नहीं होता है। सूक्ष्म का 131 नंबर की प्रकृति है पर्याप्त। पर्याप्त प्रकृति एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सभी जीव अपर्याप्तक होते हैं, और पर्याप्त नाम कर्म से जीव पर्याप्तक होता है। पर्याप्तक शुभ नाम कर्म की प्रकृति है। और 132 नंबर की पाप प्रकृति है अपर्याप्त, जो अशुभ नाम कर्म के आश्रय से बनती है, जिनमें प्राणी अपर्याप्तक रहता है।
अगली पर्याप्त प्रकृति 133 प्रत्येक शुभ नाम कर्म से अवसर होता है। इसके उदय से जीव का अपना एक अलग शरीर होता है। प्रत्येक और साधारण भेद वनस्पति कायक जीवों में 2 भेद होते हैं और अन्य एक इंद्रिय सभी तरह जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं। केवल साधारण भेद जो है और प्रत्येक भेद 2 भेद वनस्पति में पाए जाते हैं। वनस्पति काय को छोड़ के सभी जीव प्रत्येक ही होते हैं और प्रत्येक साधारण वनस्पति का लक्षण है जिसके तोड़ने पर दोनों भाग एक से हो जाएं, टूटें, जैसे चाकू से बनाए गए हों, और चिकने एक से होते हैं। टुकड़े चिकने एक से नहीं होने पर इनको प्रत्येक बाकी की साधारण वनस्पतियों को प्रत्येक समझना चाहिए। इस प्रकार से अंतिम आज 134 नंबर की प्रकृति साधारण प्रकृति ये अशुभ नाम कर्म की प्रकृति है जिसमें निगोदिया का शरीर मिलता है और साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं। आज हमने 134 प्रकृतियों की चर्चा की, शेष आगामी एपिसोड में।